जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस की ओर से एक और बड़ी वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस में इस वर्ष जो है 2025 में 19,838 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी जारी हो चुका है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह आ चुकी है, लिंक भी यहाँ पे जारी हुआ है। तो सारा नोटिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र क्या है, कितना पैसा लगेगा और कब से ऑनलाइन आवेदन होगा। ये सब सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं विज्ञापन संख्या से। विज्ञापन संख्या देख पा रहे होंगे 1/2025 और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देख पा रहे होंगे 18/3/2025 से प्रारंभ होगी और लास्ट डेट जो है 18/4/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पदों की संख्या जो है देख सकते हैं 19,838 पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी की गई है। 21,700 से 69,100 रुपये की सैलरी है, वेतन है, जिसमें जनरल के लिए देख सकते हैं 7,935 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,983 सीटें हैं, एससी के लिए 3,174 सीटें हैं, एसटी के लिए 199 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 3,571 सीटें हैं, बीसी के लिए 2,381 सीटें और बीसी के महिला के लिए 595 सीटें, यानी टोटल 19,848 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको उम्र देखने को मिलेगा, हाइट चेस्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाइट चेस्ट ही बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर दिया गया है। ईबीसी के लिए देखेंगे तो 160 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर दिया गया है। एससी एसटी के लिए देखें 160 सेंटीमीटर हाइट है, 79 से 84 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट होना चाहिए। सभी वर्ग की महिला के लिए सिर्फ हाइट यहाँ पे दिया गया है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है फुलाने के बाद जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर यानी फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। इस वर्ष जो फिजिकल अभी हो रहा है 21,391 पोस्ट वाला, आप लोगों को पता होगा, जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा महिला जो है यही इस वजन में ही छाटा गया है। सारा कुछ परीक्षा निकालने के बाद और फिजिकल दौड़ वगैरह निकालने के बाद जो है बेचारी लड़कियां जो है वो 48 किलोग्राम जिनका वजन नहीं था उनको छाट दिया गया, यानी उनको हटा दिया गया। तो उन महिलाओं से कहना चाहूँगा जिनका वजन कम है वो तैयारी अभी से शुरू कर दे, खाना पीना शुरू करें ताकि जो है वजन बढ़ सके। क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही होगा, बिहार पुलिस में जो है इंटरमीडिएट कम से कम पास होना चाहिए। बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, आपका मदरसा बोर्ड हो गया, ये संस्कृत बोर्ड हो गया, किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है देख सकते हैं 1/8/2025 को, ठीक है, 1/8/2025 को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पे नीचे में बताया गया है। 1/8/2025 को आपकी उम्र जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप बीसी देख सकते हैं, बीसी या ईबीसी कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको 2 वर्षों की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी 18 से 27 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं बीसी और ईबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए 3 वर्षों का छूट होगा, यानी कि 18 से लेकर 28 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं एससी एसटी के लिए देख सकते हैं और या फिर ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 5 वर्षों की छूट होगी, यानी कि 18 से लेकर 30 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया पहले के जैसे जैसे पहले था वैसा ही होगा, यानी कि चयन की जो परीक्षा संरचना है वो है, प्रथम में आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, पहले एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपका मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें देख सकते हैं हिंदी से क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में विज्ञान में देखिए
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छठे नंबर पे देख रहे हैं सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम, विस्तृत सिलेबस वगैरह आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आप रोजगार बिहार.com विजिट कर ले। रोजगार बिहार.com पे देखिए, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड करने का मिल जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में OMR कैसे भरना होता है तो पहले OMR को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या भरना पड़ता है परीक्षा में। ठीक है, सारा कुछ रोजगार बिहार.com पे उपलब्ध है। और बाकी बात करें तो देखिए 30% से कम अंक लाने वाले जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे, यानी कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है परीक्षा में। अब आगे देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में जो परीक्षा होती है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। बाकी जो आपका नंबर मिलता है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एग्जाम के अनुसार आपको 100 अंकों की 100 अंक मिलता है। यानी फिजिकल एग्जाम में देखिए तो जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए अधिकतम 50 अंक जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए दौड़ में मिलता है। ठीक है, दौड़ने पर जो है 50 अंक मिल सकता है, लेकिन कैसे, तो 5 मिनट के अंदर अगर आप 1.6 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक मिलता है। ठीक है, अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड का समय लेंगे तो आपको 40 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से घटते जाएंगे तो आपको 20 अंक तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अ, बताया गया कि 6 मिनट में, ठीक है, अधिकतम 6 मिनट में कम से कम जो है 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेनी है। अगर इससे ज़्यादा समय लेंगे तो आपको सीधे डिसक्वालीफाई यानी कि फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी 1 किलोमीटर की दौड़ होती है। अधिकतम 5 मिनट में दौड़ जाना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर वही 4 मिनट में अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड तक में आपको 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक के अंतर्गत में अगर दौड़ते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ये पास करने के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार से गोला फेंक जो है, गोला फेंक देख सकते हैं 25 अंकों का रहता है। 16 फीट का गोला जो है 17 फीट पुरुषों के लिए फेंकना होता है। अगर आप 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलता है। ठीक है, उससे कम फेंकते हैं तो 13 अंक है, 17 अंक है, 21 अंक तक आपको मिलते हैं। महिलाओं के लिए देखिए 12 फीट से 13 फीट तक जो है 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होता है। कम से कम 12 फीट आपको फेंकना ही पड़ेगा, इससे कम में फेंकेंगे तो अगर आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर कहाँ ज़्यादा दूर तक फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा, यानी कि 12 से 13 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 14 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेगा। 15 फीट तक फेंकेंगे तो 17 अंक मिलेगा। 16 फीट फेंक देंगे तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ऊंची कूद में भी वही है, 25 अंक है। 4 फीट अगर आप पार करते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, और 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, और अगर आप 5 फीट हाई जंप पार करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, यही सब इसमें जो है आपका मेधा सूची बनेगा और इसी के अंतर्गत जो है आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये सब अंक देख लीजिएगा। जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसी दिन जो है आपका तृतीय चरण होता है, यानी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको एक आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक का सर्टिफिकेट या अंक पत्र आपको लगता है। इंटरमीडिएट का परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों मांगा जाता है। अगर आप SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और सभी कैंडिडेट से अस्थाई आवास प्रमाण पत्र अगर आप बिहार के हैं तो मांगा जाता है। BC EBC के लिए सक्षम प्राधिकार से जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थाई आवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अब अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षित कोटि के कैंडिडेट के लिए 180 रुपये है, और जो बिहार के या फिर बिहार के बाहर के जनरल वगैरह हैं, बिहार के जनरल वगैरह हैं तो आपको 675 रुपया लगेगा। ठीक है, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिला कैंडिडेट को भी 180 रुपया लगता है, यानी बिहार की महिलाओं को भी 180 रुपया, SC ST को भी 180 रुपया, बाकी जो
बच गए बीसी, ईबीसी, जनरल, ये सब के लिए ₹675 लगेगा ऑनलाइन करने में। अब दोस्तों नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, सिर्फ़ डेट बचा है, देख पा रहे होंगे, एक 18/3 से 18/4 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन शुरू होगी तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। और बाकी सारी जानकारी आप रोज़गारबिहार.com से आके देख सकते हैं। फुल सिलेबस वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा रोज़गारबिहार.com पे, तो आकर चेक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।